छीनताई की घटना कई प्रकार से होता है। रोड पर छीन लिया जाता है, रास्ते में पकड़ लिया जाता है, उसके बाद उनके पास जो पैसे होते हैं वो छीन लिए जाते हैं। लेकिन छीनताई की अजब तरह की घटनाएं सामने आ रही है। लोगों को रोककर उससे गूगल पे में पैसे लिया जा रहा है। दरअसल दिलशाद नाम का एक व्यक्ति है जो कि आटाबाड़ी गांव के ठाकुरगंज विधानसभा से आते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है 3 लोगों के ऊपर, जिनमें से एक का नाम है असरारुल शहनशाह रंजन। मीडिया में आकर के बयान दिया है और थाने में एफआईआर भी की गई है। असरारुल शहनशाह रंजन, इनमें से आप असरारुल को जानते होंगे। द असरारुल नाम से चैनल चलाते हैं, अपने आप को पत्रकार कहते हैं। इन लोगों पर दिलशाद आलम ने आरोप लगाया है कि उन्हें एलआरपी के पास रोका गया और उनके बैग में सिरप, यानी वो दवा, एक ऐसी दवा जो प्रतिबंध है, जिसे जो गैर कानूनी है रखना, उसे उनकी बैग में रखा जाता है और फिर वीडियो बनाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि अगर इस बात को कहीं आगे तक ले गए किसी नेता के पास या फिर किसी पदाधिकारी के पास तो फिर इसका अंजाम बुरा होगा। और इस धौंस के साथ उनके पास 25,000 रुपया होता है जो उससे छीन लिया जाता है। और फिर इतना ही नहीं, 50,000 रुपया उनके गूगल पे से उन्हें करवाया जाता है। उनके गूगल पे से 50,000 रुपया भी लिया जाता है। मीडिया में जब दिलशाद बात करता है तो उनसे रिपोर्टर ये पूछता है कि गूगल पे तुम्हारा फ़ोन तुम्हारे पास, उसका जो पासवर्ड होता है फिर वो ले कैसे लिए? तो उन्होंने कहा कि ज़बरदस्ती मुझे एक तरह से बंधक बनाकर ये काम करवाया गया है। और फिर इतना ही नहीं, ये अल्टीमेटम दिया गया कि 15 दिन बाद फिर से 40,000 रुपया देना है। ये मांग किया गया कि अगर 40,000 रुपया 15 दिन बाद फिर नहीं दिए तो अंजाम बुरा होगा। दिलशाद, जिन पिता शेर मोहम्मद, आटाबाड़ी गांव के ताजपुर पंचायत ठाकुरगंज विधानसभा से, इन्होंने ये आरोप असरारुल पर लगाया है। द असरारुल चैनल जो चलाते हैं उनके ऊपर लगाया है। शहनशाह और रंजन नाम से कोई इन तीनों के ऊपर ये आरोप लगाया है। मामले की निष्पक्षता क्या है ये तो प्रशासन का काम है, वो इस पर क्या राय कायम करता है और क्या खुलासा होता है, इसके लिए तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस तरह के काम पत्रकार करने लगे, जो लोग अपने आप को पत्रकार कहते हैं, पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, और जब एक पत्रकार इस तरह की हरकत करे, इस तरह की लूट खसोट करे, डकैतों वाली हरकत एक पत्रकार करे, तो ये नाकाबिल बर्दाश्त है। ऐसे लोगों को सार्वजनिक किया जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी कायम है कि हो सकता है राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, या हो सकता है किसी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के तहत, या फिर कोई पर्सनल एक लोगों के अंदर एक भावना होती है, उसके तहत इसे बदनाम तो नहीं किया जा रहा है। क्योंकि पैसे छीन लेना ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन दिन के 12 बजे का जिक्र किया है। चूँकि दिलशाद ने अपने वीडियो में दिन के 12 बजे, वो भी एलआरपी में, उन्हें किस तरह से रोका गया कि वो अपना गूगल पे से भी 50,000 रुपया देने पर मजबूर हो गए। ये सारी चीज़ें हैं जो संदेह में डालता है। अगर पत्रकार ने ये जुर्म किया है, जिस तरह के आरोप दिलशाद द्वारा पत्रकार पर लगाया जा रहा है, द असरारुल मीडिया के जो संस्थापक है असरारुल पर जो ये आरोप लगाया जा रहा है, अगर ये आरोप सही है तो ये बहुत ही घिनौना एक व्यवहार पत्रकारों का सामने आ रहा है। अगर ये सही है तो ऐसे पत्रकारों को शर्म से डूब मरना चाहिए, और पत्रकारिता से जुड़े हुए तमाम तर लोगों के लिए सबक है, और तमाम तर लोगों को मिलकर ऐसे जो जिस तरह के ये लोग हैं इन्हें सबक सिखाना चाहिए। कभी चौक चौराहे की वीडियो वायरल हो जाती है पैसे लेते हुए, कभी पत्रकार पर आरोप लगता है कि उनसे पैसा छीना जाता है, वो अपने ही सिरप को दूसरे के बैग में रखकर वीडियो बनाते हैं और फिर उनसे फिरौती लिया जाता है। उनसे उनके जो पैसे होते हैं 25,000 रुपया उनसे छीना जाता है और 40,000 रुपया मांगा जाता है। अगर इस तरह के आरोप सही है तो ऐसे पत्रकारों को बीच चौराहे में लाकर सजा देना चाहिए, और अगर ऐसे आरोप गलत है, अगर साजिश के तहत ऐसा फंसाया जा रहा है, तो फिर वो कौन लोग हैं, उन्हें भी सबक सिखाने की ज़रूरत है। क्योंकि पत्रकारिता एक आईना होता है समाज का। पत्रकार का काम होता है कि वो सच्चाई को सामने लेकर आए, वो सच्चाई जिस पर लोगों की नज़र ना पड़ती हो, वो बात जो चर्चा में ना आए, वो चीज़ जो आंखों से ओझल आ जाए,
पत्रकारिता का मकसद ही यही है और पत्रकारिता का संबंध ही यही होता है कि आप सच्चाई को जनता के सामने लाए। और ऐसे में जब पत्रकारों के ऊपर इस तरह के आरोप लगेंगे तो फिर ये एक अपने आप में अशोभनीय बात है। अगर ये आरोप सही है तो जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है, असरारुल, शहंशाह, रंजन, इन तीनों ने दिलशाद आलम को LRP में रोका और रोकने के बाद उनके बैग में कुछ नशीली पदार्थ रखते हैं और फिर उसका वीडियो बनाया जाता है। उसके बाद उनसे 25,000 रुपया छीन लिया जाता है और फिर उनके फ़ोन से 50,000 रुपया गूगल पे किया जाता है और वार्निंग दी जाती है कि 40,000 रुपया 15 दिन बाद आकर दे देना। अगर इस बात का चर्चा तुमने कहीं और किया, प्रशासन के पास गए, किसी नेता के पास गए, तो फिर अंजाम बुरा होगा। क्या अगर ये आरोप सही है तो आपको नहीं लगता कि ये वीरप्पन और फूलन देवी को भी पीछे छोड़ने वाले लोग हैं? मैं इनकी तुलना अगर ओसामा बिन लादेन से भी करूं तो मैं समझता हूं कि कम है। कोई और बड़ा नाम हो अगर गुंडागिर्दी का तो वो नाम से इनका नाम जोड़ना मुनासिब समझूंगा। और अगर इस तरह के आरोप में कोई सच्चाई नहीं है, इस तरह के आरोप अगर षड्यंत्र के तहत लगाया जाता है तो ऐसे आरोप लगाने वालों पर कोई छोड़ा नहीं जाए, बख्शा नहीं जाए, इन लोगों पर भी कार्रवाई होना चाहिए। आपकी क्या राय हो सकते हैं जो स्थानीय लोग ठाकुरगंज के होंगे? अगर आप मुझे ठाकुरगंज से सुनते हैं तो अगर आप असरारुल, शहंशाह, रंजन को जानते हैं तो आपके हिसाब से क्या हो सकता है, मामले की सत्यता क्या हो सकती है? क्योंकि KDV लाइव का मकसद है कि हम सत्यता तक पहुंचे, खबर की जो सच्चाई है उसे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अगली बार हम जब इस पर बात करेंगे तो इसकी सच्चाई को हम आपके सामने में प्रस्तुत करने का काम करेंगे। अगर आप हमें YouTube में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमें Facebook में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, शेयर करें। आपने हमें सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।